नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक विजय चक्रा एक नई दिशा। स्वागत है आपका मैथ विद विजय कुमार के साथ। मैं हूं विजय कुमार, आप देख रहे हैं हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। टॉपिक शुरू करने से मैं बता दूं वीडियो की खासियत क्या होगी। तो पिछले क्लास मैंने टॉप 50 MCQ हाइट एंड डिस्टेंस की क्लासेस मैंने चालू की थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये दो पार्ट की होगी, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है और आज की क्लास हमारी है पार्ट 2। पार्ट 2 में क्या होगा, तो पार्ट 2 में होगा 26 से लेकर के 50 क्वेश्चंस, है ना, जो कि टेलीग्राम सेट पे आपको पहले से अवेलेबल करा रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। और जो भी नए यूजर्स हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, है ना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें। चलिए लेट्स बिगिन। और फर्स्ट क्वेश्चन इसी के साथ हमारे स्क्रीन पे आ चुका है, तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। क्वेश्चंस क्या करता है, पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। 1.6 मीटर लंबा एक परीक्षक किसी टावर से 45 मीटर दूर है। उसकी आंख से टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो टावर की कितनी ऊंचाई है। तो क्वेश्चन पहले देख लीजिए कि एक टावर है, ठीक है, ये आपका क्या हुआ, टावर हुआ। टावर की हाइट आपको निकालनी है, यानी कि टावर की हाइट हमारे पास पता नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कहता है टावर से 45 मीटर दूर। तो यहाँ से दूर है 45 मीटर और यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। इस आदमी की हाइट कितनी है, तो 1.6 मीटर्स, ठीक है। अब क्या कहता है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण। उन्नयन का मतलब क्या होता है, नीचे से ऊपर, नीचे से ऊपर कितना डिग्री, 30 डिग्री हो गया। अब कुछ मत करेंगे, जब ये 30 का रेशियो है तो ये 1 और ये √3 और ये वैल्यू 2। याद क्या करना है, टावर की हाइट। तो पहले हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, टावर की हाइट इक्वल टू, अब सुनिए ये दोनों वैल्यू इक्वल होगा 45/√3, इससे निकालना है इंटू 1। अब देखिए जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा, चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल होगा, तो क्या हो जाएगा प्लस 1.6। अब काट देंगे, कटता नहीं है। चलिए 45/√3 √3/√3 प्लस 1.6। √3 इंटू √3 होती है 3, 15 45, और √3 का वैल्यू 1.732 प्लस 1.6 गुना कर देंगे, है ना। गुना कर दीजिए, 15 दूना 30, 15 45, 3 48, 15 चौका 60, 4 64, नहीं सर 15 7 75 से 107, 5 9 4 9, 15 10 25 प्लस 1.6 जोड़ने पर आ जाएगा 25 1 26, 27.58 मीटर, 27.58 मीटर, ठीक है। और इस तरह से इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम्स नहीं। जो भी नए यूजर्स हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, कोई दिक्कत। चलिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, है ना। मैं एडवांस मैथ की पूरी कोर्स पढ़ाने वाला हूँ इस पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके अलावा भी कोई क्वेरीज हो आपके तो कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं मेरे से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जमीन से ऊपर ऊर्ध्वाधर उड़ रहे विमान का उन्नयन कोण आपस में 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो क्रमिक पत्थरों से 45 60 विमान को जाए। अब कुछ मत करिए, ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, वर्टिकल लाइन, मैंने पहले वीडियो में समझा दिया है। ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होता है, वर्टिकल। यहाँ से विमान उड़ रहा है और विमान का अब उन्नयन कोण 1 किलोमीटर के अंतर पर दो पत्थर, यानी कि एक पत्थर यहाँ और एक पत्थर यहाँ, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर, एक यहाँ और एक यहाँ पे, है ना। एक 60 डिग्री और एक 45 डिग्री। अब कुछ मत करेंगे, रेशियो पहले से पता है, 60 का रेशियो √3/1। अब चूंकि 45 में दोनों इक्वल होता है तो ये √3 है, तो ये टोटल कितना होगा, √3। √3 में से एक चला गया तो ये रेशियो कितना होगा, √3 - 1। हमसे क्या पूछा है, विमान की
हाइट पूछा है, तो हाइट तो हमारा ये है, तो h इक्वल टू पहले आएंगे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का डिफरेंस कितना है, √3 - 1, हाइट कितनी है, √3, यही तो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ऑप्शन मैच करता है, नहीं मैच करता है, तो हर का परमीकरण करेंगे √3 + 1, √3 + 1। अब सुनिए, 3 में से 1 चला जाएगा, 2, यानी कि एक बार जोड़ एक बार घटाओ इक्वल टू हो गया 2, ठीक है। अब कटता नहीं है, तो सीधा क्या लिखा जाएगा, सीधा क्या लिखाएगा, 1/2 इंटू √3 इंटू √3, 3 इंटू √3, ये हो गया आपका आंसर। √3 इंटू √3 3 प्लस 1 इंटू √3, ऑप्शन नंबर 4, डी नंबर ऑप्शन मैच करता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़े, है ना। वीडियो को अभी लाइक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना। और जो लोग अगर क्वेश्चंस को प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो क्लास 1 क्लास 2 की वीडियो देख लें, वही आपकी थ्योरी होगी। तो नेक्स्ट नंबर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, 28 नंबर कहता है एक भवन के शीर्ष के साथ एक पेड़ के शीर्ष एवं अधोभाग। तो सुनिए, पहले भवन है, पेड़ के शीर्ष यानी कि भवन थोड़ा ऊंचाई है, तब तो पेड़ के शीर्ष और आधार चल रहा है, तो भवन मान लेते हैं कि ये हो गया और पेड़ हमारे पास इधर हो गया, ये हो गया हमारा क्या, पेड़, इसका इस शीर्ष और इसका क्या हो गया आधार, थोड़ा और ऊंचाई कर देते हैं, ये इसका क्या हो गया शीर्ष भाग और ये अधोभाग। तो यहाँ से कोण ऐसे बनाता है और एक कोण ऐसे बनाएगा, जब क्षैतिज मैच करेगा तभी तो एंगल बनेगा, बिना मैच किए हुए एंगल बनेगा नहीं। क्वेश्चन में क्या कहता है, उन्नयन कोण क्रमशः x और y है, उन्नयन कोण मतलब ही x और y है। तदनुसार उस पेड़ की ऊंचाई h है, यानी कि पेड़ की ऊंचाई आपको कितना दिया गया है, h दिया गया पेड़ की ऊंचाई। चलिए अब कहता है भवन की ऊंचाई, तो भवन की ऊंचाई मतलब जैसे ए बी रख लेते हैं, तो ए बी इक्वल टू वाट, h मान लेते हैं कैपिटल H, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक कैपिटल H, ठीक है। अब चूंकि इतना h है तो ये भी हमारे पास क्या आएगा, h, ये वैल्यू क्या आएगा, h - h, चूंकि टोटल का वैल्यू कैपिटल H है और इतना वैल्यू स्मॉल h है, तो कैपिटल H माइनस स्मॉल h। अब देखिए ऑप्शन देखिए आप, सारे के सारे वैल्यू कॉट में ऑप्शन में दिखा हुआ है ना, तो कॉट लगाएंगे। चलिए पहले छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं, कॉट x, याद कर लेंगे कॉट x इक्वल टू क्या होता है, बेस y परपेंडिकुलर, तो बेस तो इसमें दिया नहीं है कुछ में, इसमें भी नहीं दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे बेस परपेंडिकुलर में h - h, बड़े वाले ट्रायंगल में कॉट बाई बेस बटा कैपिटल H, चूंकि ये टोटल हो गया भवन। अब थोड़ा सा इसमें दिमाग क्या लगाएंगे कि दोनों को डिवाइड कर देंगे, बेस से बेस हमारा क्या हो गया, बेस से बेस क्या हो गया, कट गया, बचा क्या हमारे पास, कॉट x बटा कॉट y। अब सुनिए ये डाउन है और ये डाउन का डाउन नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर, कैपिटल H बाई H माइनस H, कैपिटल H बाई H माइनस H, क्रॉस मल्टीप्लीकेशंस। चलिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो कॉट इंटू H और कॉट x इंटू H माइनस H, या ना भी करें अपोजिट करने पर कॉट बाई बटा कॉट x। अब सुनिए नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे, तो H माइनस H बटा H, ये कट जाएगा एक दूसरे से, कटने पर 1 माइनस H बाई क्या आएगा, H। अब इसको इधर कर देंगे, तो यानी कि कैपिटल H बाई H इक्वल टू 1 माइनस कॉट बाई बटा कॉट x, कॉट बाई बटा कॉट x। अब सुनिए ये डिवीजन होगा, भागा वाला कहाँ जाएगा, गुना में, तो डायरेक्ट कैपिटल H बराबर भागा वाला H इंटू कॉट x बटा कॉट x माइनस कॉट बाई कैपिटल H, H इंटू कॉट x बटा कॉट x माइनस कॉट बाई, यही तो आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, प्रॉब्लम हो तो दोबारा देख सकते हैं। मैंने किया क्या, इसमें बेस कॉमन है इसीलिए डिवाइड करके बेस बेस क्या कर दें,
घटा दिए। ऑप्शन मेरा कॉट में दिया गया है तो डायरेक्ट मैं कॉट लेकर चलता। सारे ऑप्शन टेन में होता तो टेन से लेके चलता, है ना। टेन और कॉट दोनों लेके चलता, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं, या तो टेन से बना लेंगे या कॉट से बनाएंगे। लास्ट में ऑप्शन दोनों का चेंज करके देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला सवाल आज मजेदार होने वाला है भैया। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है एक व्यक्ति जिसका कद 6 फीट है, कहता है आदमी है जिसकी हाइट कितनी है 6 फीट है, 26/3 फीट ऊंचे वृक्ष से फल तोड़ना चाहता है। अब सुनिए, यहाँ पे एक वृक्ष है जिसकी हाइट कितना दिया गया है 26/3 फीट, ठीक है ना। इसके ऊपर से क्या तोड़ना चाहता है, फल तोड़ना चाहता है। यहाँ से वो फल तोड़ना चाहता है। अब कहता है व्यक्ति वृक्ष के तने के आधार से, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी 8√3 फीट की दूरी पर खड़ा है। कौन, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। यहाँ पे कौन खड़ा हुआ है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 6 फीट। 6 फीट। तो पूछा उस किस कोण पर पत्थर फेंकना चाहिए, मतलब कि यहाँ से किस कोण पर पत्थर फेंके तब यहाँ लग जाए। ये एंगल ज्ञात करना है, ये कितना एंगल होगा जो, ठीक है। चलिए बहुत ईजी है। टोटल 26/3 है, इतना 6 तो ये कितना का वैल्यू हो गया 26/3 - 6, 26/3 - 6, 18, 26 में से 18 चला गया। एक बार फिर से 26/3 - तो 18 घट गया, तो 26 में से 18 गया 8/3 फीट। कितना फीट, 8/3 फीट। अब सुनिए, नीचे 8, यहाँ भी 8, 8/√3। ये कितना आया माइनस करके, तो 8/3। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा 8/3 अनुपात 8/√3। चलिए नीचे लिख देते हैं। अगर रेशियो निकालेंगे तो लंब और आधार का रेशियो, तो लंब का रेशियो 8/3, इसका 8√3, 8 से 8 कैंसिल, ये √3 से √3 कैंसिल, 1/√3। अब यहाँ पे देखिए आधार में √3 और लंब में 1, तो जब आधार में √3 लंब में 1, तो उन्नयन कोण यहाँ पर कितना डिग्री, 30 डिग्री। और इस सवाल का क्या हो जाएगा, जवाब नंबर सी। कितना नंबर क्वेश्चन, सी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं। चलिए जो भी पहली बार वीडियो को देखते हैं उनसे गुजारिश है एंड तक बने रहें, तभी आपके लिए कुछ फायदा का काम करेगा। जब तक शुरुआती हुक्का हुक्की दान देने में कोई फायदा है ही नहीं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन। 60 मीटर ऊंचाई 60 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष एवं पाद के अवनति कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री दिखाई देते हैं, तो टावर की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए कुछ मत कीजिए, ये आपका एक इमारत हो गया जिसकी ऊंचाई क्या दिया गया है 60। ध्यान से, इमारत ऊंची है तभी तो इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष और पाद, तो टावर इधर लेंगे, ये टावर हो गया जिसका ये शीर्ष और ये क्या हो गया पाद, ये बीच आपका भूमि का तल हो गया। क्या दिया गया 30 डिग्री और 60 डिग्री, तो जो छोटा कोण रहेगा 30 और बड़ा कोण रहेगा वो 60। तो टावर की हाइट देखिए, अब कुछ मत करना, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। अब देखिए ये 60 होगा और ये जाएगा तो कितना होगा 30 डिग्री होगा। पहले से मैंने रेशियो आपको बता रखा है, 30 और 60 का रेशियो होता है 2:1√3। बेस का वैल्यू हमेशा √3 जाएगा यहाँ पे, चूंकि 30 का वैल्यू 1/√3 होता है ना। तो 60 का वैल्यू टोटल √3 और यहाँ पर 3, तो यानी कि इधर 2 होगा और टोटल का वैल्यू कितना होगा 3, ठीक है। पहले से मैंने बताया था कि 30 और 60 तो 2 1√3। अब आइए इमारत कितना है जी 3 है, हमें टावर ये 2 तो ये भी 2 हो गया, टावर चाहिए 2 से गुना कर देंगे, 20 × 60 20 दूनी 40 मीटर।
और ये आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत इसमें है ना? जिनको प्रॉब्लम हो रही है क्लास 1 और क्लास 2 की थ्योरी देख लें, उनसे एक बार गुजारिश है, अच्छे से समझ में आ जाएगा ये कॉन्सेप्ट 2-3 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन कहता है क्या, इसमें एक टावर है, सॉरी, चलिए क्वेश्चन कहता है क्या, इसमें एक मीनार है, ये आपका क्या हो गया, एक मीनार है ना? तो शीर्ष के किसी बिंदु P से, तो मान लीजिए यहाँ पर बिंदु हमारा क्या हो गया जमीन पर P, यहाँ का वैल्यू कितना दिया गया है 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो क्या लिखा हुआ है 60 डिग्री दिखाई देता है कब, जब P से थोड़ा सा 10 मीटर ऊपर, यानी कि P से हम ऊपर आते हैं, ये हम 10 मीटर कहाँ गए ऊपर, ठीक है? तो मीनार के पाद, तब पाद मतलब मीनार का ये हुआ नीचे वाला, यहां से ये कोण हो गया हमारे पास 30 डिग्री, कितना डिग्री 30 डिग्री। चलिए तो पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई, यानी कि इसका वैल्यू h इक्वल टू क्या होगा। चलिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, इसमें होता क्या है मीनार के क्यू बिंदु से निकालना है ना। तो ये क्वेश्चन 60 डिग्री 30 डिग्री था, 30 का वैल्यू क्या होता है 1/√3 होता है, 60 का वैल्यू क्या होता है √3/1। तो एक तरफ 1 है, इसमें √3 इक्वल करेंगे तो ये भी √3 और ये भी √3, तो √3 इक्वल टू 3। अब सुनिए ये टोटल 3 हुआ और 3 में से 1 चला गया तो बचा कितना ही 2, यानी भाई 1 की वैल्यू 10 है तो 3 की वैल्यू कितना, यहाँ ये 10 की वैल्यू 1, तो हमें 3 की वैल्यू चाहिए कितना मीटर 30 मीटर, और ये हमारा क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए कोई प्रॉब्लम्स, मैं जान रहा हूँ कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है, तो उनसे गुजारिश है हाइट एंड डिस्टेंस के सीरीज में जाइए, 2 वीडियोस पीछे क्लास 1 और क्लास 2 हाइट एंड डिस्टेंस देखिए, आपका थ्योरीज क्लियर होगा। जब थ्योरी क्लियर हो जाएगा तो प्रैक्टिस सेशन भी क्लियर। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कहता है 30 मीटर ऊंची इमारत के तल एवं शीर्ष के किसी बिंदु के शीर्ष भाग पर 60 डिग्री और 30 का उन्नयन कोण है, तो मंदिर को चाहे। अब सुनिए 30 मीटर ऊंची इमारत है, यानी कि एक इमारत ले लिए, इमारत की लंबाई कितना हुआ 30 मीटर, के तल एवं शीर्ष से किसी मंदिर का, है ना, तो मंदिर की ऊंचाई, तो इसका मतलब हुआ कि इमारत थोड़ी छोटी होगी, मंदिर क्या होगा हमारा ऊंचा होगा, तभी तो इसका मतलब इसे हम थोड़ा छोटा बनाते हैं, ये हमारा इमारत 30 मीटर और ये हमारा क्या हो गया मंदिर हो गया। चूंकि इमारत के तल एवं शीर्ष, तो इमारत छोटा तभी तो उसका तल एवं शीर्षों से कौन बनेगा, एक ऐसे और एक ऐसे, ये हुआ 30 डिग्री का वैल्यू और ये हो गया 60 डिग्री का वैल्यू। अब याद कीजिए सारे में एक ही कॉन्सेप्ट है, 30 और 60, तो रेशियो 2 रेशियो क्या चलेगा 1, 2:1। अब देखिए 2 की वैल्यू 30, 2 1 3, 15 दूनी 30, 15 3 45 मीटर। कोई प्रॉब्लम इसमें, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बढ़ जाते हैं, क्या कहता है क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट कंप्यूटर जी 33 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है, भूमि के किसी स्थान पर एक मीनार है, सॉरी, जिसके शीर्ष पर एक ध्वज का खंभा लगा हुआ है। देखिए ये मान लिया जाए ये हमारा मीनार हो गया और इसी के ऊपर एक ध्वज का खंभा लगा हुआ है, ध्वज मतलब हो गया झंडा, ठीक है। अब होता है क्या, मीनार के तल से 9 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक 9 मीटर की हम क्या हुए दूर हो गए, ठीक है, दूरी पर किसी बिंदु पर ध्वज के खंभे के शीर्ष और तल, तो ध्वज के खंभा, यह खंभा इतना दूर, ये हुआ तल और ये हुआ आपका शीर्ष, ठीक है ना। क्या बनता है 60 डिग्री और 30 डिग्री, तो एक वैल्यू रहेगा 60 और एक वैल्यू रहेगा कितना डिग्री 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम इसमें, फिर से वही आइए 30 और 60 का रेशियो, ये 2 और ये 1 और ये कितना चलेगा √3, वो 2 और ये 1 √3। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ध्वज के खंभ की लंबाई, तो टोटल दिया गया 9 मीटर, 9 का कंपेरिजन 3 से, हमें ध्वज चाहिए तो कितना से 2 से। चलिए √3 बार में कटेगा 3 3 3 √3,
6√3 मीटर, और ये हो गया आपका आंसर 6√3 मीटर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे लिख सकते हैं। जिनको थ्योरी नहीं समझ में आ रहा है, क्लास 1 क्लास 2 के थ्योरी देख ले एक बार, ठीक है, प्रैक्टिस करने में मजा आएगा। नेक्स्ट आते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। कहता है भूमि के तल से एक भवन के शीर्ष और उसकी चिमनी, फिर से क्वेश्चन देखिए, भूमि, भूमि मतलब एक जमीन हो गया, ठीक है, से एक भवन के शीर्ष तथा उसकी चिमनी के शीर्ष, यानी कि इस पर एक भवन है, ठीक है, और इस पर एक चिमनी लगा हुआ है, यहाँ पर चिमनी लगा हुआ, ठीक है, ये HS हाउस हो गया, ठीक है ना। तो x डिग्री तथा 45 डिग्री, तो उस भवन की ऊंचाई h है, तो चिमनी की ऊंचाई कितनी होगी, यानी कि इसकी ऊंचाई h दिया गया और ये पूछ रहा है कितना होगा। तो यहाँ से कोण देखिए और यहाँ से कोण देखिए। अब पता कैसे चलेगा किसका कौन कौन दिया हुआ है, तो देखिए भवन के शीर्ष का कौन दिया गया x, और टोटल कितना दिया गया 45, टोटल 45। अब सुनिए, इसे मैं मान लेता हूं कि k हमें दिया गया और k बराबर क्या करना है, ज्ञात करना है। तो टोटल हो गया कितना h प्लस k। ऐसा किस लिए, चूंकि ये 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1:1। अब आएंगे छोटे वाले में, tan x इक्वल टू कैपिटल H/H प्लस k, इसे इधर कर देंगे गुना वाला भाग में, तो क्या लिखा जाएगा h इंटू tan x, सॉरी ऐसे करके tan x इंटू h प्लस k इक्वल टू h। हमें किसकी आवश्यकता है, किसकी जरूरत है, तो चिमनी की ऊंचाई। तो चिमनी यानी कि k वाला वैल्यू चाहिए हमें, किसकी वैल्यू चाहिए, k वाली वैल्यू चाहिए। तो k की वैल्यू चाहिए, तो इसमें हम k इंडिविजुअली रखेंगे, बाकी को हटा देंगे। तो हटाने पर देखिए क्या होता है, ये गुना वाला कहाँ जाएगा, भाग में, यानी कि k इक्वल टू H/tan x माइनस h हो गया, माइनस h। नीचे से tan कहाँ जाएगा, ऊपर, तो क्या लिखाएगा cot x, क्या लिखा जाएगा cot x। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, यही तो हमारा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या कहता है सवाल, चलिए 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जमीन पर P बिंदु से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का ऊंचाई का कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री। अब क्वेश्चन सुनिए, ये आपका एक जमीन हो गया, ठीक है, P बिंदु से 10 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष का ऊंचाई का कोण कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक कोई इमारत है 10 मीटर का, और यहाँ हमारे पास P बिंदु है, तो इसका कोण कितना डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। कितना हो गया 30 डिग्री। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इमारत के शीर्ष पर एक झंडा फहराया गया, यहाँ पे एक झंडा फहराया गया, एक झंडा फहराया गया, तो और P से झंडा स्टाफ के शीर्ष का ऊंचाई का कोण कितना डिग्री है, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो यहाँ से झंडा स्टाफ का यहाँ से कोण हम देखते हैं, तो ये कितना डिग्री है 45 डिग्री। तो पूछ रहा है कि झंडे के स्टाफ की लंबाई कितना है, यानी कि इसकी लंबाई पूछ रहा है, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये 30 और ये 45, 30 का मतलब ये 1 और ये √3, 45 का मतलब दोनों सेक्शन आपस में इक्वल, तो जब इधर √3 तो टोटल क्या होगा √3, ये वैल्यू कितना होगा √3 माइनस 1। अब आएंगे, इसकी वैल्यू 10 की वैल्यू 1, स्टाफ चाहिए तो √3 इंटू √3 माइनस 1, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए नहीं मैच किया, 10 √3 का वैल्यू 1.732 माइनस 1 कर देंगे 0 इक्वल टू 7.32 मीटर, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कोई प्रॉब्लम इसमें है ना। अगर कोई दिक्कत है किसी प्रकार की तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, ऐसे यथासंभव मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। चलिए नेक्स्ट 36 नंबर सवाल क्या कहता है,
एक नाव एक निश्चित चाल से 20 रूट 3 मीटर की ऊंचाई वाले एक लाइट हाउस की तरफ जा रही है। चलिए देखिए, ये आपका एक लाइट हाउस हो गया जिसकी ऊंचाई 20 रूट 3 मीटर है ना। लाइट हाउस की तरफ जा रही है, एक नाव है, तो एक नाव मान लिया जाए यहां से इस दिशा में आ रही है, ठीक है, बोटिंग, बी फॉर बोट, इस दिशा में आ रही है। लाइट हाउस के ऊपरी हिस्से पर बने कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री से 60। चलिए देखिए, अब यहाँ से पहले से 30 डिग्री होता, ठीक है, 10 सेकेंड के बाद ये यहाँ आ जाता है बी डैश पे, और ये कोण हो जाता है 60 डिग्री अवनमन कोण। क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे कि पहले कितना था 30 डिग्री, अब कितना हो गया 60 डिग्री। कितने सेकंड में? टाइम लग गया आपका 10 सेकंड्स में। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? तो अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक मतलब यहाँ से, है ना, लाइट हाउस तक पहुंचने, यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। चलिए, ज्यादा कुछ नहीं है, ऊपर 30 तो यहाँ भी 30 और यहाँ भी 60। अब सुनिए, 30-60 का रेशियो मैंने पहले बता दिया 2:1√3। अब चूंकि टाइम पूछा है तो ज्यादा कुछ निकालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से यहाँ तक आने में चूंकि स्पीड कांस्टेंट है तो टाइम और डिस्टेंस दोनों का रेशियो सेम हो जाता है, ठीक है। तो जब ये दोनों दो है तो देखेंगे यहाँ से यहाँ आने में कितना सेकेंड, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का रेशियो 2 से हमें टोटल यहाँ से यहाँ जाना है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 से कलेक्ट कर देंगे यानी कि 15 सेकेंड, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। कितना सेकेंड? 15 सेकेंड, और ये हमारे पास हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सैंतीस नंबर सवाल क्या लिखा हुआ है? जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री से बढ़ के कितना डिग्री, 60 डिग्री, तब किसी 15 मीटर ऊंचे खंबे की परछाई की लंबाई का अंतर का मतलब वही होगा कितना बढ़ जाता है। अब देखिए, पहले ये हमारे पास था, इसकी उन्नयन कोण कितनी बन रही थी 30 डिग्री, ठीक है, कितना डिग्री 30 डिग्री। अब क्या होता है कि बढ़ के कितना हो जाता है 60 डिग्री, तो यहाँ से यहाँ आ जाता है 60 डिग्री। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि उनकी परछाइयों का अंतर, यानी कि ये दोनों का डिफरेंस कितना, पहले से ये था अब ये कितना हो गया, ठीक है। जैसे देखिए 30 और 60 तो 2 का रेशियो, 1 का रेशियो, √3 का रेशियो। कुछ नहीं करना है, खंभा की ऊंचाई कितना है 15 मीटर, तो 15 का कंपेरिजन किससे, √3 से, और निकालना क्या है 2 का वैल्यू, निकालना क्या है 2 का वैल्यू। अब यहाँ पे कुछ मत करेंगे, काउंट करेंगे, 15√3 यानी ऊपर नीचे √3 से, और 3 पचे 15, 5 दूनी 10 √3 मीटर, 5 दूनी 10 √3 मीटर। ऑप्शन नंबर होगी हमारे पास सी। कोई प्रॉब्लम इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्या लिखता है? 9 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर ध्वज दंड के शीर्ष से 9 मीटर नीचे तक पहुंचती है। अब सुनिए, ये एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, सपोज दैट, ठीक है, ऊर्ध्वाधर दीवार है, इस पे एक सीढ़ी लगी हुई है। सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दी गई है 9 मीटर, सीढ़ी की ऊंचाई 9 मीटर, ABC। क्वेश्चन देखिए, 9 मीटर सीढ़ी है ऊर्ध्वाधर, अब 9 मीटर नीचे खिंच सकती है। अब इस सीढ़ी को मान लिया जाए यहाँ पे खसका दिया जाता है, ये भी क्या होता है 9 मीटर, और सीढ़ी को कुछ इस तरह से रखते हैं, ठीक है। नीचे चूंकि घसका नहीं रहा है, तो ध्वज दंड के शीर्ष का सीढ़ी के निचले सिरे के उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि पहले वाला टोटल कितना डिग्री है 60 डिग्री है, तो ध्वज दंड की ऊंचाई क्या होगी, यानी कि ये टोटल की ऊंचाई पूछ रहा है हमसे। अब कुछ ना देखेंगे इसमें, चूंकि इस ट्रायंगल में ये वाला पार्ट आपस में क्या है भाई, इक्वल है। जब वो इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होगा, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं। अब चूंकि ये टोटल 60 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, है ना। अब ये 9, सॉरी ये 9, इधर भी 9, तो जब इधर 30 तो इधर भी 30,
ये 9 है और ये भी सीढ़ी 9 है, तो इधर 30 और इधर भी 30 है ना, तो ये 30, तो ये टोटल का वैल्यू कितना हो गया 30। अब फिर देखेंगे एक 60 है और एक 30 है, तो रेशियो क्या कटेगा, रेशियो क्या कटेगा, √3 1 2, √3 1 2। अब देखिए इसको हटाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 9 मीटर क्या दिया गया ऊपर, यानी कि 2 टोटल चाहिए, तो 2 और 1 3, कट गया 4.5 और 4.5 गुना 3 यानी 13.5 मीटर, 13.5 मीटर। कोई दिक्कत इसमें नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, यहाँ दिक्कत है क्वेश्चंस में। चलिए नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक टावर 50 मीटर ऊंचा है, जिस समय सूर्य का शीर्ष लंब 45 डिग्री था, उस समय उसकी छाया उस समय की तुलना में जिस समय सूर्य का लंब 30 डिग्री होता है, x मीटर क्या हो जाता है काम। थोड़ा सा दिमाग का फेर है कि जैसे एक छाया, एक लंबी डंड है, ठीक है, और इसका परछाई ये था और एक का परछाई ये, कब, जब ये 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। बस यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं करना है। x मीटर कम, यानी कि इसका वैल्यू दिया गया x मीटर कम हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहा है आपसे कि कितना x का वैल्यू होगा। अब कुछ मत कीजिए, 30-45 का रेशियो होता है, 30-45, 45 का मतलब दोनों 1 30 का मतलब इधर 1 और इधर √3। अब देखिए टोटल √3 में से एक कट गया, ये √3 माइनस 1, √3 माइनस 1। अब क्या होता है क्वेश्चन उसमें, टोटल लंबाई ये कितना दिया गया 50, 50 की वैल्यू 1 से, तो 1 से कंपेरिजन करेंगे, अंतर पूछ रहा है √3 माइनस 1, और यही तो होगी आपका आंसर। आगे कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट में आते हैं क्या कहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर कहता है, समुद्र में 2 प्रकाश स्तंभ, क्या फिर से आइए, समुद्र में 2 प्रकाश स्तंभ, यानी कि एक ही प्रकाश स्तंभ है जिसके 2 पोत है ना, जिसमें 2 पोत दोनों ओर हैं, एक और इधर और एक और इधर से। चले, दोनों पोतों को देखने पर प्रकाश स्तंभ से शीर्ष का उन्नयन 30 और 45 है, तो प्रकाश स्तंभ 100 मीटर दोनों। अब सुनिए, प्रकाश स्तंभ कहने का मतलब होता है लाइट हाउस। कौन सा हाउस, लाइट हाउस। यहां से दोनों चला, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर। इसकी ऊंचाई दिया गया 100 मीटर, लेकिन उन्नयन कोण देखते हैं तो एक का 45 डिग्री और एक का 30 डिग्री, चलिए एक का 30 डिग्री, तो एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री है। तो क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है कि दोनों के बीच की दूरी। अब सुनिए, 45 का मतलब ये 1 1, 30 का मतलब ये 1 और ये √3, ठीक है। अब आइए, इसकी ऊंचाई 100 मीटर, तो दोनों 1 है तो 1 से हो गया कंपेरिजन। अब सुनिए, दूरी पूछ रहा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया, एक 1 और एक √3, तो √3 प्लस 1, √3 प्लस 1। ऑप्शंस में क्या करेंगे, 100, √3 का वैल्यू 1.73, एक एक जुट गया तो 2.73 इक्वल टू 273 मीटर। कितना मीटर, 273। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 41 नंबर लिखा हुआ है, एक प्रेक्षक समुद्र के तल से 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी की चोटी से शीर्ष से अपने समान दृष्टि क्षेत्र से 2 नौकाओं को 45-30 देखता है। तो दोनों नौकाओं पहाड़ी की एक साइड में, तो दोनों के बीच गुजरे। अब सुनिए, ये आपका पहाड़ी हुआ, पहाड़ी की एक ही साइड में 2 नौका दिया गया है, ठीक है, एक बोट 1 और एक बोट 2, बोट 1 और बोट 2। एक का 45 डिग्री है और एक का 30 डिग्री। अब कुछ मत कीजिए, रेशियो में आइए, 45 का वैल्यू 1 1, 30 का वैल्यू 1 और नीचे √3। चूंकि ऊपर 1 है तो लिखने उसको फायदा है नहीं, तो ये बचा क्या, √3 माइनस 1, टोटल √3 में से 1 कट गया। क्वेश्चन में आइए, 500 मीटर क्या दिया गया, पहाड़ी की ऊंचाई, तो हाइट हमारा 1 है, 500 का कंपेरिजन 1 से
√3 - 1 और यही तो हो गया आंसर। 500 इंटू √3 - 1 ऑप्शन नहीं मैच किया। चलिए अब देखिए क्या करते हैं। 500 √3 की वैल्यू 1.732 - 1 घटा देंगे। 500 गुना 0.732y पॉइंट हटाने पर 000 और 5 दूनी 10 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 तिया 6 2 छक्का 12 2 छक्का 12 366 मीटर। अब कोई प्रॉब्लम्स में? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए ये क्वेश्चन हमारा समाप्त हो गया। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। चलिए 42 नंबर सवाल कहता है एक घर सीढ़ी पर लगी हुई है और सीढ़ी के सिरे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। सीढ़ी पलट दी जाती है जिसमें गली के दूसरी ओर घर से लगा दी जाती है। अब क्वेश्चन सुनिए, ये आपका गली है और यहाँ से कहीं एक सीढ़ी लगा हुआ है इस दीवार पर, ठीक है। कुछ देर बाद क्या किया जाता है कि सीढ़ी को पलट के इधर लगा दिया जाता है गली के दूसरे साइड में। तो सीढ़ी की ऊंचाई कहीं ना कहीं तो सेम रहेगी और सीढ़ी 26 मीटर है तो ये भी तो क्या रहेगा 26 मीटर। तो गली की चौड़ाई अब देखिए पहले से 60 डिग्री और सेकेंड में क्या होता है 45 डिग्री। तो क्वेश्चन पूछ रहा है गली की चौड़ाई। देखिए 60 का मतलब ये √3 और ये 1 और ये कितना वैल्यू होता है 2। 45 का मतलब ये 1 और ये 1 और ये कितना वैल्यू होता है √2। चलिए सिंपल। आइए गली की चौड़ाई देखेंगे तो इतना दूर इधर और इतना दूर इधर। अब यहाँ से आएंगे, पहले इधर से आएंगे। 2 की वैल्यू 26 तो 1 की वैल्यू कितना हो गया। इधर आएंगे 26 की वैल्यू √2 है तो 1 की वैल्यू कितना होगा √2। तो 1 की वैल्यू नहीं जानते, यही तो हो गया गली की चौड़ाई। काट देंगे 13 दूनी 26 13 प्लस ये भी 13 दूनी 26 तो यानी 13√2। 13 कॉमन कर लेंगे 1 + √2 और यही आपका क्या हो गया ऑप्शन 13 × 1 + √2 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। चूंकि ये वीडियो हमारा सॉल्यूशन पार्ट है तो इसलिए थोड़ा तेजी में हो रहा है। जल्दी जल्दी मैं सॉल्यूशन कर देता हूं ताकि आपका भी ज़्यादा टाइम ना हो। 43 नंबर मैं यही कोशिश करता हूं कि जितना कम से कम से मैं आपका लूं। नदी के पुल पर किसी बिंदु से नदी के आमने सामने वाले किनारों का 30 डिग्री और 45 डिग्री। अब सुनिए पहले नंबर, जैसे ये हमारा नदी हुआ और नदी का मतलब होता है और इसके ऊपर पुल बना हुआ रहेगा। ये हमारा पुल है, ठीक है। चलिए ये हमारा पुल है, ठीक है। ये पुल है, चलिए इस पे हमारा पुल है, ठीक है ना। और ये हमारा नदी हुआ। क्वेश्चंस क्या कहता है कि नदी के आमने सामने के वाले किनारे यानी कि एक किनारा इधर और एक किनारा इधर, दोनों साइड हो गया किनारा 30 डिग्री और 45 डिग्री। यानी कि कोई भी बिंदु मान लेते हैं ये बिंदु इधर है और मान लेते हैं कि ये बिंदु इधर है। एक तरफ 45 है एक तरफ 30 है, 30 डिग्री और 45 डिग्री। पुल के किनारों यानी कि इधर का साइड 2.5 मीटर इधर का साइड 2.5 मीटर। तो ये तो ऑलरेडी कितना हो गया 2.5। चूंकि ऊंचाई तो सब जगह सेम रहेगी तो नदी की चौड़ाई। अब देखिए जब ये 45 तो ये एक और ये एक, 30 का मतलब ये एक और ये √3। अब कुछ नहीं करना है, ऊंचाई कितना दिया गया 2.5, ऊंचाई का कंपेरिजन ऊंचाई से हमें टोटल चाहिए तो √3 + 1 मीटर। यही तो आपका क्या हो गया आंसर, यही आपका क्या हो गया आंसर। ऑप्शन नहीं मैच कर रहा है, वैल्यू बैठाएंगे 2.5, इसका वैल्यू 1.732 + 1 2.5 इंटू 112.732 गुना कर देंगे 25 इंटू 25 25 सत्ते 75 से है ना। 25 दूनी 50 25 दूनी 50 25 तिया 75 अब 5 80 25 सत्ते 75 से 8 83 अब 25 दूनी 50 और 18 हो गया 68 यानी कि 6.83 मीटर्स। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट में आते हैं।
क्या कहता है सवाल? 44 नंबर क्वेश्चन कहता है दो व्यक्ति एक टावर के विपरीत दिशाओं में खड़ा हुआ है। अब समझिए कि जैसे ही एक टावर हो गया है हमारा, ये क्या हो गया? टावर, P से T एक टावर हो गया, ठीक है। विपरीत दिशाओं में मतलब कि एक ये साइड खड़ा हुआ है M1 और एक ये साइड खड़ा हुआ है M2, दो व्यक्ति है ना। 30 डिग्री और 45 मापते हैं, यानी कि एक इधर से माप करेंगे तो 40 डिग्री और एक इधर से माप करेंगे तो 45 डिग्री क्वेश्चंस में। तो टावर की ऊंचाई 50 है, तो व्यक्तियों के बीच की दूरी, अब कुछ मत कीजिए, 30 का मतलब 1/√3, 45 का मतलब 1/1 होता है, 45 मतलब 1/1, 30 का मतलब 1/√3, ये दोनों सेम हो गया, करने की जरूरत नहीं है। टावर की ऊंचाई कितना है? 50, तो इसमें ऊंचाई कितना है? रेशियो 1। हमें क्या पूछ रहा है? दोनों के बीच की दूरी, तो ये m से लेके यहाँ तक 1 और √3 इंटू √3 + 1, और यही तो हो गया आपका आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। चलिए ऑप्शन बैठाना है इसमें, है ना। तो 50 इंटू 1.732 + 1, 50 इंटू 2.732, 7 × 5 = 35 से, यानी कि 7 × 81 5 136.5 मीटर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना? ए नंबर ऑप्शन। कोई प्रॉब्लम हो? नहीं। क्लास 1 और क्लास 2 की वीडियो जरूर देखें, प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट में आइए, क्या कहता है हमारे पास? 45 नंबर सवाल। 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ने वाले किसी विमान का पायलट, पायलट मतलब क्या होता है? चालक, विमान चालक, किसी नदी के दो किनारों को बिंदु को देखता है, प्रत्येक का अवनमन कोण 45 और 60 है, तो नदी की चौड़ाई। अब सुनिए, यहाँ से हमारा कोई जहाज उड़ा रहा है और ये नदी का दो किनारा हो गया, एक यहाँ देखता है और एक यहाँ देखता है, ठीक है। अवनमन कोण, कौन सा कोण? अवनमन। तो अवनमन के मतलब होता है ऊपर, एक में 45 और एक में 60, ये 60 ये 45, तो हाइट तो इसका ये रहेगा, हाइट तो इसका ये रहेगा। हाइट 200 मीटर दिया हुआ है, कितना मीटर? 200। अब आइए 45 60 रेशियो बैठाएंगे, 60 का रेशियो √3/1, 60 का रेशियो √3/1, तो जब ये √3 तो टोटल √3, टोटल √3 तो एक माइनस, तो ये √3 - 1। हमें क्या पूछ रहा है? नदी की चौड़ाई, तो यही तो हो गया चौड़ाई, है ना। अब देखिए कि टोटल ऊंचाई हमारे पास कितना है? 200, तो 200 का कंपेरिजन करेंगे √3 से, चौड़ाई निकालना है √3 - 1, √3 - 1। चलिए यही तो हो गया आपका आंसर, यही हो गया आपका आंसर। गुना कर देना है, √3 कैंसिल, 200 - 200/√3। अब आपका ऑप्शन नंबर कौन मैच कर रहा है? बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या कहता है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? 46 नंबर सवाल कहता है 10√3 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से देखे गए दो बिंदु। कहती है एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितना है? 10√3 मीटर है, तो दो बिंदु, एक P और एक Q। अब समझिए कि यहाँ पे एक हमारा भवन है जिसकी ऊंचाई 10√3 है, यहाँ से देखा गया एक P बिंदु, ठीक है ना, तथा Q बिंदु, एक और बिंदु, पहले P उसके बाद Q, है कि नहीं। तो पूछ रहा है PQ 20 मीटर है, ये कितना दिया गया है? 20 मीटर, है ना। तो सवाल ये पूछ रहा है PQ उस भवन से दूरी क्या होगा। अब क्वेश्चन तो इसमें ये दिया गया है उन दोनों बिंदुओं के उन्हें परस्पर पूरक हो, पूरक मतलब हो गया एक थीटा है तो एक 90 - थीटा। चलिए थ्योरी मैंने बता दिया पहले ही कि जब दोनों कोणों का योगफल पूरक हो तो डायरेक्ट H = √, क्या होता है? AB। यहाँ पे A ये हो गया और B आपका ये हो गया, कोई प्रॉब्लम्स नहीं, बैठा दीजिए। चलिए H का वैल्यू 10√3, रूट वाला पार्ट इधर आएगा तो स्क्वायर में जाएगा। अब A का वैल्यू नहीं दिया गया है, इंटू B का वैल्यू क्या हो जाएगा? A + 20, चूंकि 20 इसमें ज़्यादा है तो यानी कि B = A+ क्या होगा? 20। अब देखिए देते हैं कि 100 यानी कि 300 आ गया। अब इसे इस तरह से गुणनखंड करना है कि गुना करने पर 300, अंतर करने पर 20,
तो ऐसा केवल एक ही के साथ होता है, 10 गुना 30 इक्वल टू ए इंटू ए प्लस 20। अब समझ जाइए कि ए का वैल्यू ये हो गया और ए प्लस 20 का वैल्यू क्या हो गया, 30 हो गया। हमसे क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, पी से उसकी दूरी, यानी कि यहाँ से लेके पी यानी कि टोटल चाहिए, तो टोटल वैल्यू कितना हो गया 30, यानी कि टोटल आंसर कितना हो गया इसमें 30 मीटर। कितना मीटर, 30 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, है ना। 47 नंबर सवाल क्या कहता है, चलिए 47 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक ही क्षैतिज रेखा पर दो बिंदु हैं, स्तंभ से शीर्ष को नैन को थीटा और फाई है। सुनिए, क्षैतिज रेखा कहने का मतलब हो गया एक क्षैतिज रेखा, स्तंभ मतलब एक ऊंचाई पर है, इससे दो बिंदु यानी कि फर्स्ट पॉइंट P1 हो गया और सेकेंड पॉइंट हमारे पास P2 हो गया, एक में थीटा बनता है और एक में क्या बनता है फाई। अब पता कैसे चलेगा कि ये दूर होगा और ये नजदीक होगा, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है थीटा इज लेस देन फाई। अब मैंने आपको बताया कि जो एंगल जितनी दूर रहता है उतना क्या रहता है, छोटा होता है, तो थीटा इज लेस देन फाई। अब आइए ऑप्शन के अनुसार देखेंगे, सारे वैल्यू tan cot में दिया गया है, इसकी ऊंचाई h, हमें दूरी ज्ञात करना है बिंदुओं के बीच में, ये दूरी यानी कि P1 से लेके P2 तक के ज्ञात क्या करना है, P1 P2 इक्वल टू वाट, P1 P2 इक्वल टू वाट। अब सुनिए, पहले आएंगे इसे हम बेस समझ लेते हैं, कुछ भी चलिए करेंगे क्या, ये हम मान लेते हैं k और दूरी मान लिया जाए d, ठीक है। सबसे पहले k इक्वल टू, आइए ये हमारे पास क्या है बेस, तो छोटे वाले से जाएंगे तो एच वाई क्या लिखा जाएगा tan फाई, बड़े वाले से आएंगे तो k प्लस डी इक्वल टू क्या लिखा जाएगा एच वाई tan थीटा। अब सुनिए, इस k का वैल्यू इसमें एडजस्ट कर देंगे, चूंकि दूरी चाहिए तो d हमारा फट से निकल जाएगा, इसको इसमें रख देंगे एच वाई tan थीटा, tan फाई सॉरी, प्लस डी इक्वल टू एच वाई tan थीटा। अब कुछ नहीं करना है, इस प्लस वाले को ले जाके उधर माइनस कर देंगे, एच वाई tan फाई। अब देखिए एच एच कॉमन, एच एच कॉमन, नीचे से एलसीएम कहाँ जाएगा ऊपर, नीचे से एलसीएम ऊपर, तो tan थीटा इंटू tan फाई वटा tan फाई माइनस tan थीटा। सॉरी मिस्टेक्स, tan फाइव। अब देखिए d इक्वल टू क्या होगा, नीचे से ऊपर कर देंगे h कॉमन करके, तो 1/tan थीटा इक्वल टू क्या होता है cot थीटा, 1/tan फाइव इक्वल टू क्या होगा cot 5, और ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर d इक्वल टू h इंटू cot थीटा माइनस cot 5, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है TF एक मीनार है जिसपे F भूमि पर है, कहता है A से T का कोण इस प्रकार है कि x डिग्री है। तो क्वेश्चन सुनेंगे, पहले एक मीनार है, इसका T और ये नीचे क्या हो गया F, यहाँ पे A एक बिंदु है जिसका कोण कितना दिया गया है x डिग्री, कोण कितना दिया गया है x डिग्री, tan x इक्वल टू 2/5, यानी कि ये 2 और ये कितना हो गया 5, 2 और ये 5। AF 200 मीटर समीपस्थ है, यानी कि A से F 200 मीटर है, B से T का उन्नयन कोण क्या हो जाता है 22 डिग्री, जिसमें BF इक्वल टू क्या दिया गया 80, यानी कि BF यानी कि यहाँ से रहेगा ये, तभी तो ये 80 होगा, टोटल कितना है 200, टोटल 200 है ना। अब कुछ नहीं करना है, ये हमारे पास टोटल कितना दिया गया है 500, 200, तो 200 का वैल्यू 5 गुना 2, 5 होगा 20, 40 दुनिया 80, यानी इसकी वैल्यू 80। अब देखेंगे ये भी 80 ये भी 80, दोनों कट गया तो वैल्यू कितना आ गया 1:1। अब जब 1:1 तो y का वैल्यू कितना डिग्री 45, चूंकि यही तो y है हमारा, y का वैल्यू 45 डिग्री, और ये हमारा ऑप्शन हो गया सी, ऑप्शन हो गया सी। चलिए हो गया, कोई प्रॉब्लम इसमें, चलिए
कोई दिक्कत? सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन ये कहता है टोटल 200, 200 का वैल्यू 5 है, 5 से डिवाइड करके 2 पे निकाल दिया, 80, 20 25 यानी कि 40 25 200 और 40 दूनी 80, इसकी वैल्यू 80, इसकी वैल्यू 80, तो रेशियो कटेगा तो 1:1, तो y इक्वल टू 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, चलिए 49 नंबर कहता है एक मीनार पर ध्वजदंड खड़ा है। फिर से सुनिए, ये हमारा मीनार हो गया, इस पे एक ध्वजदंड खड़ा है, ध्वजदंड मतलब एक झंडा खड़ा हुआ, ठीक है। मीनार से 10 मीटर दूरी पर, यहाँ से 10 मीटर की दूरी पर क्या है, 45 डिग्री और 15 डिग्री का कोण बनाते हैं। कौन? तो 10 मीटर की दूरी पर मीनार और ध्वजदंड क्रमशः 15 डिग्री और 45 डिग्री। तो ये देखिए, ये मीनार 45 डिग्री और ध्वजदंड कहने का मतलब क्या हुआ कि ये वाला टोटल यहाँ पे 15 डिग्री कोण, तब 45 और 15 कितना हो गया, 60 डिग्री वैल्यू। अब याद कर लेंगे 60 का मतलब क्या, √3 और ये रेशियो 1 होता है, तो 45 का वैल्यू क्या होगा, ये 1 तो ये भी 1, तो इसका वैल्यू √3 - 1, √3 - 1। ध्वजदंड की लंबाई, अब सुनिए, यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर दिया गया है, ध्वजदंड हमारे पास कितना है, √3 - 1, यही तो आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि 10 × √3 - 1। ऑप्शंस चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर वैल्यू आ जाएगा 1, कोई प्रॉब्लम्स नहीं। आज का सबसे लास्ट क्वेश्चन यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस सेट जो मैंने प्रोवाइड किया है, उस प्रोवाइड किए हुए क्वेश्चन में लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चलिए शुरू करते हैं, है ना। कहता है एक नाव किसी प्रेक्षण टावर से दूर जा रही है। अब सुनिए, ये आपका एक ऑब्जर्वर टावर है, इसी को प्रेक्षण टावर कहते हैं, यहाँ से दूर जाती है। जब वह टावर से 50 मीटर की दूरी पर था, यानी कि यहाँ से यहाँ तक के 50 मीटर की दूरी पर था, तो वह प्रेक्षक की दृष्टि में कितना कोण बनाती है, 60 डिग्री। कितना डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। अब कहता है 8 सेकंड के बाद अवनमन कोण 30 डिग्री का हो जाता है, यानी कि जैसे ही 8 सेकंड हो जाता है तो इसका अवनमन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री। यहाँ से यहाँ आने में कितना सेकंड, 8 सेकंड, 8 सेकंड। अब क्या पूछ रहा है, तो यह मानते हुए कि नाव की चाल ज्ञात करें। अब कुछ मत करना, देखिए 30 से कितना हो गया 60, तो डायरेक्ट रेशियो कितना हो गया 2 और 1। 1 का वैल्यू 50 तो 2 की वैल्यू 100, 1 की वैल्यू 50 तो 2 की वैल्यू 100। अब आइए स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमें क्या पूछ रहा है, किलोमीटर पर आवर, तो 18/5 काट देंगे, 25 100, 4 25 20, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, 9 25 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर। और इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया, है ना। जो भी नए यूजर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, है ना। अब इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियोस में क्या लाऊंगा, तो इसके अलावा मैं हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा एडवांस मैथ की कोर्स सिलसिलेवार ढंग से स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें क्लास बाय क्लास चलेगी, है ना। तो इसके लिए आप बने रहें।